नवरात्रि पर्व में जो है कबीरधाम जिले के ग्राम नेवारीगुड़ा में एक मेले का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौ दुर्गा के साथ साथ एक ही पंडाल में 51 शक्तिपीठ देवियों का भी दर्शन होता है। नवरात्रि पर्व का 9 दिन का यह त्योहार हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं को लेकर के जो है बहुत मान्यता रखती है। और ये नवरात्रि पर्व में जो है कबीरधाम जिले के ग्राम नेवारीगुड़ा में एक मेले का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौ दुर्गा के साथ साथ एक ही पंडाल में 51 शक्तिपीठ देवियों का भी दर्शन होता है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम देखने को मिलता है जो नेवारीगुड़ा ही में जो आज हमको देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ जिला ही नहीं अभी तो पूरे प्रदेश में कहा है कि एक अनोखी छवि और अनोखी तस्वीर प्रस्तुत करती है। हमारे साथ समिति के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या इनके मन में विचार आया और किन विचारधाराओं को लेकर के जो है नौ दुर्गा के साथ साथ पूरी शक्तिपीठ का जो दर्शन है वो एक ही मंच पे करवा रहे हैं। नवरात्रि का महान पर्व 9 दिन का त्योहार क्या कहेंगे? बहुत अच्छा त्योहार है, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्या विचार है जो एक साथ नौ दुर्गा के पश्चात आपने पूरी शक्तिपीठ का दर्शन एक ही पंडाल पे किया? पिछले साल नौ दुर्गा रखे थे तो उसको विसर्जन के बाद सब लोग बैठे थे समिति के लोग, तो कुछ अलग करने का सोच रहे थे। तो उसके बाद ना सब चर्चा हुआ तो प्रमोद चौहान ये सब विचार रखा कि कुछ अलग करते हैं करके। तो उसके मन में आया कि 51 शक्तिपीठ जो बाहर बाहर है, देश से भी बाहर है, जो देख नहीं पाते कई लोग वहाँ यहाँ दिखाने की कोशिश। जी बिल्कुल, जो कई लोग देख नहीं पाते, दूर दूर के लोग जो है दर्शन नहीं कर पाते, इसी विचारधारा को लेकर के जो है ग्रामीणों ने 51 शक्तिपीठ का आयोजन किया हुआ है। कुछ और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। दूर दूर के लोगों का दर्शन एक ही पंडाल पे, सारी शक्तिपीठों का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, कैसा अनुभव है? हम लोगों को बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि हमारे ग्राम में माता रानी की नौ दुर्गा स्थापना, साथ ही साथ 51 शक्तिपीठ की स्थापना की गई है, जिसमें बाहर के हमारे श्रद्धालु जन भी दर्शन कर पा रहे हैं। और हम लोगों का मानना है कि हमारे जो हिंदुत्व है उसको आगे बढ़ाना है, अपने जो बच्चे हैं आने वाले पीढ़ी है उसको संदेश देना है कि हम हिंदू एक है। और बाहर हम कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हम माता रानी का दर्शन कर पाते, 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर पाते, लेकिन यहाँ एक ही पंडाल में हम लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत आनंद है। सब नवरात्रि के इस पर्व को ग्रामवासी मिलजुल कर मना रहे हैं, साथ ही साथ हमारे क्षेत्रवासी के रूप में दुल्लापुर कारी माटी भी इसमें सम्मिलित हैं, जो अपना विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं और बहुत आनंद और प्रफुल्लित के साथ सभी माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। लगभग कितने तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? अभी तो द्वितीय दिवस है, लेकिन 5000 4000 ऐसा आंकड़ा लगाया गया था कल के डेट में, और आज भी बहुत ज्यादा संख्या आने की संभावना है, क्योंकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सुनील सोनी जी का रखा गया है। तो ऐसा मानना है कि लगभग 10,000 8,000 व्यक्ति आएंगे ही आएंगे, ऐसा है। जी बिल्कुल, हजारों के तादाद में प्रतिदिन जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ जो है इस कार्यक्रम को पूरा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रात्रिकालीन मनोरंजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। 9 दिन का यह पर्व, पिछले बार आपने नौ दुर्गा रखा था, इस बार नौ दुर्गा के साथ साथ आदि शक्ति की पूरी शक्ति पीढ़ियों का दर्शन एक साथ, क्या कुछ अनुभव? इससे अनुभव यही मिलता है कि हिंदुत्व ही हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा। भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया है, लेकिन अष्टमी को एक भव्य भंडारा रहेगा जिसमें भोजन प्रसाद सब प्राप्त होगा। और सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करूंगा कि अष्टमी को आइए और प्रसाद प्राप्त कीजिए। अष्टमी महाअष्टमी दुर्गा जी की अष्टमी का पर्व, अष्टमी में भंडारे की भी व्यवस्था की है। अब कितने ग्रामीण जन इसमें सहयोग करते हैं, क्या कुछ और इनका आगे का प्रयोजन है, और कुछ और भी भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या कुछ अनुभव आप लोगों का 9 दिन का त्यौहार, और कितने लोग मिलकर जो है इसमें सहयोग प्रदान करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ हम लोग 3 गांव मिले हुए हैं, नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर और कारी माटी। तीनों गांव से जितने भी हमारा जो साथी है, हम लोग लगातार 1 महीने से लगे हुए हैं कि इस नवरात्रि को अच्छा भव्य रूप दे, यही हम लगातार लगे हुए हैं। और अभी लगातार हम लोग
रात दिन मान लीजिए यही पंडाल पे रहते हैं और बिल्कुल सेवा करते हैं। जो आने जाने वाले श्रद्धालु होते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लगातार प्रयास लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं में पुरुषों के साथ जो है कुछ स्कूली बच्चे और महिलाएं भी हमारे नज़र आ रही हैं। कुछ बच्चों से और कुछ महिलाओं से हम चर्चा करना चाहेंगे। कौन से गांव से आए हैं आप? कोठार गाँव से। 9 दिन का नवरात्रि का पर्व, एक साथ नौ दुर्गा के साथ 51 शक्तिपीठ का दर्शन, क्या मान रहे हैं? अच्छा मान लिया और मतलब खुश रखे परिवार को। क्या नाम है आपका? कांति साहब। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर में। क्या लगता है ऐसा पर्व होना चाहिए और आगे भविष्य में या इससे बेहतर होना चाहिए? ये तो शुरुआती बचपन से आज तक मैं तो इसे बाप वही दिखा रहा है। मतलब ऐसे होना चाहिए मतलब कि भाई अपन संस्कृति में मतलब अच्छा से अच्छा है। शुरुआत अपना अच्छा अगर करते नहीं देखा तो बेहतर हो सकते हैं और मुझे नहीं लगे कि बेहतर होते कर पे तो हो जाते हैं। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भी नौ दुर्गा बैठती है, तो क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पंडाल को लेकर? यही कि मतलब हाँ, इतना बोलना चाहता हूँ कि जब कोई मूर्ति बनाया जाए तो पूरा श्रद्धा होना चाहिए। मंदिर होते एक हो या अनेक हो, मतलब ओला उसको बनाने के तरीका मतलब अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब मन साफ, लोग आवे साफ रहे, मतलब आवे तो एक उम्मीद से आवे है नहीं, तो वो सब अच्छा से होगा। इस कहाँ से आए? चौराहा। क्या करना है? दर्शन करो। श्रद्धालुओं का व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, सारे प्रयासों को लेकर के जो है ये ग्रामीण जो है एक ही पंडाल में आम जन को 51 शक्तिपीठ के साथ साथ माता आदि शक्ति भवानी के 9 दुर्गा जी के 9 स्वरूपों का भी दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है और जो भी आता है माँ अम्बे के दरबार में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। कवर्धा से विमल के साथ सत्येंद्र भट्ट। किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो।